बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एज़्योर डेटा फंडामेंटल्स की दूसरी क्लास है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा क्या है, डेटा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। ये बहुत ही अहम वीडियो है क्योंकि बेसिकली डेटा क्या है और वो कैसे डेटा एनालिस्ट और डेटा के जो भी रोल्स हैं उनमें डेटा इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले पता हो कि डेटा क्या है और उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है। तो इस वीडियो का पूरे कोर्स पे, पूरे सर्टिफिकेशन पे या पूरे डेटा रोल्स पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा क्या है। डेटा की डेफिनेशन अगर देखें तो इट्स a collection of facts such as number, description and observation used in decision making। बेसिकली डेटा कोई भी नंबर, कोई भी डिस्क्रिप्शन, कुछ भी हम जो भी हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो डेटा कहलाता है, जो किसी भी किसी भी इन्वायरमेंट में पे असर अंदाज होता है। जैसा कि अगर हम एग्जांपल देखें, हमारे इर्द गिर्द कोई भी एक चेयर, कुर्सी, टेबल, कार, दरख्त, जो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक डेटा कहलाती हैं। अम, ये डेटा एक नंबर की शक्ल में हो सकता है, जैसे कि अगर कोई कहे कि नंबर 5, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 15, ये एक नंबर है, लेकिन इसे हम ये भी एक डेटा है। इस तरह एक डिस्क्रिप्शन कहें, एक अगर कहें कि कोई डिस्क्रिप्शन अच्छा, बुरा, कुर्सी, मेज़, ये चीज़ें या ऑब्जर्वेशन कोई भी चीज़ है, जो भी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये एक किस्म का डेटा है और ये सारा डेटा अम, मिला के एक जो है डिसीजन मेकिंग में अहम किरदार अदा करता है। कि अगर हम कहें कि 15 तो एक ही नंबर है, लेकिन जब हम इसे डेटा जब इस डेटा को हम कहीं इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये एक सेंस बनाता है कि अगर हम कहें कि 15 उम्र 15 साल, तो फिर वो जो डिजिट, जो नंबर है वो एक एक कंप्लीट जो सेंस बनाता है वो बनता है। सिर्फ 15 एक डेटा है, लेकिन जब इसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी डिसीजन बनाने में, तो ये फिर जो है अपना रोल प्ले करता है। तो ये जो भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, ये सब एक डेटा कहलाती हैं। उसके बाद है डेटा सॉल्यूशंस के डेटा के कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज एंड प्लेटफॉर्म दैट कैन हेल्प facilitate the collection, analysis and storage of valuable information। जो कोई भी टेक्नोलॉजीज़ जो कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा की कलेक्शन में, डेटा को क्लीन करने में, डेटा को एक फॉर्म में विजुअल बनाने में जो चीज़ इस्तेमाल होती है, जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, उसको उनको डेटा सॉल्यूशंस कहते हैं। उन सॉफ्टवेयर, उन टेक्नोलॉजीज़, उन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करके हम डेटा को डेटा को गैदर करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, फिर उसको एक विजुअल फॉर्म में लाते हैं, या उसको हम उसकी कलेक्शन में जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है, उसे उन सब के पैकेज को डेटा सॉल्यूशंस कहते हैं। अब बात करते हैं कि डेटा किधर है, तो जैसा कि मैंने कहा कि डेटा इज़ एवरीवेयर इन ए मल्टीट्यूड स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट्स। डेटा हर जगह मौजूद है, लेकिन ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और फॉर्मेट में है। इसके बहुत से फॉर्मेट डिफरेंट हैं, हर दूसरी शक्ल में डेटा अवेलेबल है। साथ में हम बात करते हैं कि ये कोर डेटा कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ये इसका इस सर्टिफिकेशन में क्या कितना रोल है। तो ये 15 to 20% इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि डेटा क्या है, इसके ये कहाँ पाया जाता है, या इसकी कौन कौन से फॉर्मेट्स और स्ट्रक्चर्स हैं। किन स्ट्रक्चर्स का डेटा हो सकता है, जो कि भी हम बात करेंगे कि डेटा की फॉर्म्स और डेटा के स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि इसकी कितनी किस्म की होती हैं और ये किस किस्म का हो सकता है।
जब बात जब हम बात करते हैं डेटा फॉर्मेट्स और स्ट्रक्चर्स की, तो हम तो इसका मतलब होता है कि किस तरह डेटा अवेलेबल है, या डेटा को किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है, और डेटा की जो शक्ल है वो किस तरह की है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अम, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि जब हम जब तक हम डेटा की फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे, इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर्स में नहीं लाएंगे, तब तक इसकी वैल्यू नहीं होगी, और इसको हमें इस्तेमाल करने की समझ नहीं आएगी। जैसा कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल लें, तो डेटा की फॉर्मेट और स्ट्रक्चर्स से मुराद है कि उसको एक से रखा जाए। जैसा कि अगर हम यहाँ एग्जांपल लें, कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, सेल ऑर्डर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर की हमारे पास एक लिस्ट होगी, एक स्ट्रक्चर होगा, एक उसकी फॉर्मेटिंग जब हम करेंगे, तो उसको कहेंगे कि डेटा एक फॉर्मेट में है। अगर हम रेंडमली कस्टमर्स भी, प्रोडक्ट्स भी और सेल्स ऑर्डर भी और सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे, तो उसकी समझ नहीं आएगी कि कौन सी चीज़ क्या है। लेकिन जब हम उसको एक तरतीब के साथ रखते हैं कि ये कस्टमर्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सेल्स ऑर्डर हैं, इतने सेल्स हुई हैं, या या हम एग्जांपल लें कि अगर हम अम, कोई भी बंदा है, उसको उसके नाम के साथ अगर हम एज डिफाइन करते हैं, तो हमें जब हम उस ऐसे डेटा को जब हम यूज़ करते हैं, तो हमें समझ आ जाती है कि ये पर्सन है, ये उसका नाम है, और ये उसकी एज है। तो वो एक तरतीब के साथ हम रख सकते हैं। अम, अगर हम मिक्स कर देंगे, किसी का नाम और एज सारा, अगर एक एक तरतीब के साथ नहीं होगा, और एक ही स्ट्रक्चर में जब मिक्स कर देंगे, एक ही लाइन में अगर हम लिखते हैं, तो हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सी एज है और किसकी कितनी एज है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि डेटा को एक फॉर्मेट और स्ट्रक्चर में तरतीब दिया जाए, और उसके लिए ये फॉर्मेटिंग ज़रूरी है। सो ईच एंटिटी हैज़ वन और मोर एट्रीब्यूट्स जैसे कि मैंने बात की कि कोई भी एट्रीब्यूट है, जैसे कि एज, कस्टमर, नाम और ये सारी चीज़ें, तो उसकी अपनी एक एट्रीब्यूट्स हैं और करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसकी एक वैल्यू है कि ये नाम है, उसका एट्रीब्यूट ये है कि हम पहले ही डिफाइन करते हैं कि हम ये नाम है, उसकी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। Customer might have a name and address and a मोबाइल नंबर। सो जैसा कि मैंने बात की कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स को डेटा को अगर डिफाइन करते हैं, तो कस्टमर का कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी एड्रेस उसका डिफरेंट हो सकता है, और मोबाइल नंबर डिफरेंट हो सकता है। जब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा डेटा होता है, और अगर एक बड़ी फ़ाइल लें, तो हमें जब उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि ये कस्टमर का नाम है, ये उसका एड्रेस है, ये उसका मोबाइल नंबर है, तो हम उसे एक तरतीब के साथ रखते हैं। अम, जिस जो जो हमें उसके बाद इसको डेटा को विजुअलाइज़ करने में, उसको क्लीन करने में, और उसको आगे इस्तेमाल करने में, डेटा फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है।